दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी कहानी चल रही है ओगर ऑफ बेलुंदूर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि एंडरसन और स्टैनली ने डिसाइड किया था कि जहां पर उस आदमखोर ने एक इंसान को मारा हुआ था और उसका आधा खाया हुआ शव पड़ा था, उसके बगल में ही गड्ढा बनाएंगे। उसमें एक आदमी बैठेगा, टाइगर का इंतजार करेगा। जैसे ही टाइगर आएगा, पॉइंट ब्लैंक यानी कि बिल्कुल नजदीक से उसे गोली मार देंगे। बैठने का प्लान था स्टैनली का, लेकिन अचानक से उनके गांव का प्रधान आ गया क्योंकि उसकी बीवी कुएं से पानी लाते वक्त गिर गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। उसके इलाज के लिए स्टैनली को जाना पड़ गया और वहां पर बैठ गए एंडरसन। जब एंडरसन बैठे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ ये प्लान सही नहीं था, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। उस गड्ढे में किसी तरीके का वेंटिलेशन नहीं था और ऊपर से सिर्फ एक छेद था जिससे आसमान दिख रहा था। उस आसमान से एक काली आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। वो था एक नाइट जार, जो कि उस लाश के ऊपर जो कीड़े आ गए थे उन्हें खाने आया था। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब जो इनके गड्ढे के ऊपर छेद था उससे इनको आसमान में तारे दिखने लगे। ये समझ गए अंधेरा हो गया है, रात हो चुकी है। गड्ढे में बैठे बैठे दुनिया भर के विचार केनेथ एंडरसन के दिमाग में आ रहे थे और तभी वो जो आसमान के दो तारे हैं उनको ऐसे लगने लगे जैसे दो आंखें हैं, उनको ही घूर रही हैं। लेकिन किस लिए घूर रही हैं? अब एंडरसन ने अपना दिमाग डाइवर्ट किया कि जो उल्टे पुल्टे ख्याल उनके मन में आ रहे थे वो ना आए। कुछ अच्छा सोचने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ खतरा होता है तो दिमाग में उल्टे ख्याल ही आते हैं। फिर एंडरसन ने सोचना शुरू किया कि स्टैनली ने क्या उस पटेल या प्रधान की बीवी की जान बचा ली होगी। एंडरसन ये सोच ही रहे थे कि उन्हें सुनाई पड़ी जोर जोर से सांस लेने की आवाज किसी भारी जानवर के द्वारा। एंडरसन को लगा हो ना हो ये जरूर है टाइगर, इसे मेरी प्रेजेंस के बारे में पता चल चुका है। धीरे धीरे पेट के बल सरकता हुआ आगे बढ़ रहा है, अपने जबड़ों से मुझे बाहर खींच लेगा। अपने आप ही एंडरसन का हाथ राइफल के ऊपर पहुंच गया। जब मेटल और लकड़ी का हैंडल इन्होंने टच किया, इनको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उस गड्ढे में गर्मी ही गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर के लिए वो आवाज बंद हो गई। उसके बाद जोर से एक हिस्स की आवाज आई। अब एंडरसन को लगा ये टाइगर है कि कोई तेंदुआ है यानी कि लेपर्ड जो कि यहां से गुजर रहा है। एंडरसन बोलते हैं कि इस इलाके में तेंदुए ज्यादा थे नहीं। टाइगर ने उन्हें या तो भगा दिया था या निगल लिया था, लेकिन इक्के दुक्के लेपर्ड उस जंगल में होते हैं जहां पर टाइगर होते हैं। और एंडरसन को लगा क्या पता उसी इक्के दुक्के लेपर्ड में ये एक लेपर्ड यहां पड़ा हुआ शिकार देख के आ गया हो। लेकिन जब उसने उसको सूंघा होगा, जब उसे मालूम चला होगा कि ये शिकार तो फूफा जी का है, तो जल्दी से उसने थोड़ा सा हिस्सा चुराया होगा और वहां से पतली गली से निकल लिया होगा। अब काफी देर तक कोई दूसरी आवाज एंडरसन को सुनाई नहीं पड़ी। उसके बाद ऐसा कुछ लगा जैसे इनके गड्ढे के ऊपर कोई मंडरा रहा है। अब इनको लगा कहीं कोई बड़ा सांप तो नहीं है या फिर किंग कोबरा ना हो, जो कि इस जंगल में बहुत सारे हैं, क्योंकि इस जंगल में वेट एटमॉस्फेयर है, नमी बहुत ज्यादा है। अब एंडरसन ने अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर लगा रखा था। हल्की से हल्की आवाज वो सुनने और पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आंखों को भी गड्ढे के ऊपर फिक्स किया था जहां से तारे दिखाई दे रहे थे। वो तब तक देखते रहे जब तक आंखों में दर्द नहीं हो गया। अब वो जो आसमान में दो तारे थे वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। पहले वो दो तारे गड्ढे के बीचों बीच दिखाई दे रहे थे, अब वो कॉर्नर में पहुंच गए थे। यह इस बात का संकेत था कि जब एंडरसन ने उन तारों को पहली बार देखा था तब से अब तक काफी समय बीत गया है। थोड़ी ही देर में वो तारे दिखाई देना बंद हो जाएंगे। अब एंडरसन सोच रहे थे कि ये तारे मेरा साथ दे रहे थे, अब ये चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, क्या पता दूसरे तारे आए ना आए। अब ये सब थॉट्स एंडरसन के दिमाग में चल ही रहे थे, तभी जोर से हड्डी चटकने की आवाज आई। मैन ईटर आ चुका था और अब शिकार पर बैठ के
हड्डियां तोड़ रहा था। अब ये जो नॉइज आ रही थी, आवाज आ रही थी, ये टाइगर के मूड को बता रही थी। ये बता रही थी कि टाइगर भूखा है, जबरदस्त तरीके से हड्डियां तोड़ रहा है। अब इस टाइगर के साथ में क्या एक दूसरा टाइगर भी है, या फिर टाइग्रेस है और उसके साथ में कब्ज है? क्योंकि बहुत ज्यादा दहाड़ने, ग्राउल करने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस के बच्चे जब बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, शिकार को मुंह लगाते हैं, उन्हें खदेड़ दिया जाता है। अब कई बार देखा गया है कि टाइग्रेस अपने बच्चे यानी कब्ज के लिए अपनी जान भी दे देती है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो उसका साफ इशारा होता है, पहले मुझे खा लेने दो, तब आना खाने के लिए। टाइग्रेस को नहीं पसंद कि उसको खाते वक्त कोई उसे डिस्टर्ब करे, चाहे वो उसके बच्चे क्यों ना हो। अब जब गड्ढे के ऊपर टाइगर था, वो बार बार ग्राउल कर रहा था। एंडरसन समझ चुके थे कि मैन ईटर तो है, साथ में दूसरा टाइगर भी है, या तो उसका बच्चा या कंपेनियन। अब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि जब इन्होंने गड्ढा बनाया था स्टैनली के साथ, तब ये नहीं सोचा था कि एक से ज्यादा टाइगर आ जाएंगे, तब क्या करना है। अब जब टाइगर को गोली मारनी थी तो पहले अपनी आंखें बाहर निकालनी थी गड्ढे से, फिर राइफल भी बाहर निकालनी थी, राइफल से एम भी लेना था। यह सब करने में काफी हरकत होती और उस हरकत को नोटिस कर लेता या लेते टाइगर्स। अब बंदूक को बाहर निकालने में वो कहीं पर भी जमीन पर टच हो सकती है, हल्की सी आवाज टाइगर नोटिस कर लेगा। जब तक मैं बंदूक को अलाइन करूंगा तब तक में टाइगर मुझ पर हमला कर देगा। अब जब ये अपनी आंखें बाहर निकालेंगे तब इस बात की उम्मीद भी है कि टाइगर या टाइगर्स का मुंह दूसरी तरफ हो, पीठ इनकी तरफ हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक टाइगर का मुंह इस तरफ हो, दूसरी का एंडरसन की तरफ ही हो या बच्चों का, और वो भी खेल खराब कर देंगे। जैसे ही इनको देखेंगे आवाज करेंगे। अब एंडरसन अपने भाग्य की उम्मीद कर रहे थे कि वो बाहर देखें, बंदूक निकालें और उस वक्त सारे टाइगर्स दूसरी तरफ देख रहे हों, उन सबकी पूंछ एंडरसन की तरफ हो। अब दूसरा ख्याल एंडरसन के मन में आ रहा था कि उसमें से कैसे पहचाना जाए कि मैन ईटर कौन सा है। बड़ा ही आसान जवाब है, वो जो कि उस मैन को खा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों टाइगर मैन ईटर बन गए होंगे? किसको गोली मारनी है, या फिर दोनों को ही मारनी है, ताकि किसी तरह का चांस ना रहे। एक ख्याल एंडरसन के मन में आ रहा था कि अब इनको खाना खा के जाने दिया जाए, अगले दिन इनसे निपटा जाए। लेकिन फिर एंडरसन ने सोचा कि मैं यहां मैन ईटर को मारने आया हूं, इसलिए गड्ढा खुदवाया, इसीलिए इसमें बैठा हूं, इसलिए नहीं बैठा हूं कि इनको यहां से निकल जाने दूं। फिर एंडरसन ने उस आदमी के बारे में सोचा जिसे टाइगर ने मार दिया था और अब खा रहा था। फिर एंडरसन ने सोचा, स्टेनली जब कल आएंगे और बाकी आदमी आएंगे तो क्या सोचेंगे। आसपास चारों तरफ टाइगर के पग मार्क्स और पग मार्क्स ही फैले हैं। टाइगर ने उस शिकार को पूरा खा भी लिया है, सबको मालूम चल जाएगा कि यहां टाइगर या टाइगर्स थे। मैं गड्ढे में छिप के बैठा रहा। अब एंडरसन ने सोचा, जो भी हो अब हमला करना है। यह सब उन्होंने सेकंड के 1000वें हिस्से में सोच लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पैर की पोजीशन चेंज करनी शुरू की ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। अब धीरे धीरे एंडरसन अपने घुटनों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। उनकी थाइज, उनके पैर की नसों में खिंचाव आ चुका था, क्योंकि इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे थे। टाइगर अभी भी ग्राउल कर रहा था। वो जिसको भी भगाने की कोशिश कर रहा था, वो टाइगर बड़ा ही ढीठ था, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा। इसीलिए लगातार वो खाने की तरफ आ रहा था और वो टाइगर ग्राउल कर रहा था। अब किसी तरीके से एंडरसन ने अपना वजन अपने घुटनों पर रख दिया था, फिर अपनी उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। अब जैसे जैसे इनके कान जमीन के नजदीक आ रहे थे, इनको टाइगर की ग्राउल और जोर से सुनाई दे रही थी। इनका डर और ज्यादा बढ़ रहा था। अब जब ये धीरे धीरे उठ रहे थे तो एंडरसन को एहसास होने लगा कि शायद उनका सिर ग्राउंड लेवल पर पहुंच गया है गड्ढे में से। अब टाइगर उन्हें कभी भी देख सकते हैं, तो उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आंखें बाहर निकाल के देख लेना चाहिए कि सामने नजारा क्या है। अब जब इन्होंने अपना सिर ऊपर निकाला, जब इनको लगा कि इनका सर ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया है, तो एंडरसन ने सोचा कि मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, आंखें बाहर करके देखना चाहिए
कि सामने का नजारा क्या है। जब इन्होंने अपनी आंखें बाहर निकाली तो जो दृश्य देखा उसको देख के दंग रह गए। एक बहुत बड़े साइज का टाइगर अपने अगले पंजों में उस लाश के हिस्से को पकड़ के खा रहा था। थोड़ी दूर पर एक और टाइगर था जो कि इस वाले टाइगर को देख रहा था। ये पूरा पूरा खाना हजम कर रहा था और वो टाइगर चुपचाप उसे देख रहा था। और वो जो दूसरा टाइगर था ना सिर्फ इस टाइगर को देख रहा था, वो मुझे यानी एंडरसन को भी देख पा रहा था। अब जैसे ही उसने एंडरसन को देखा, अचानक से चौंका, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एंडरसन ने जल्दी से अपना सिर वैसे नीचे घुसाया जैसे कि चूहा बिल में छिपता है। अब एंडरसन ने सोचा कि ये चुपचाप टाइट होकर बैठे या अपने आप को बाहर निकाल ले। फिर इन्हें याद आया कि वहां पर एक नहीं 2 टाइगर हैं, तो वो चुपचाप टाइट होकर बैठ गए। लेकिन अब जो बड़ा टाइगर जो कि खाना खा रहा था चुपचाप नहीं बैठा था। जब उसने देखा कि वो दूसरा टाइगर अचानक से चौंक गया है, खड़ा हो गया है, तो वो समझा कि वो टाइगर उसको चैलेंज कर रहा है, उससे लड़ाई करना चाहता है। अब जोर से दहाड़ की आवाज आई और इस टाइगर जो कि खा रहा था, जो कि निश्चित तौर पर मैन ईटर था, उसने उस दूसरे टाइगर पर हमला कर दिया। अब एंडरसन ने अपने आप से कहा कि अब मौका हाथ लगा है। अभी ये दोनों टाइगर एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, मौका है, मार दो चौका। अब इन्होंने अपनी राइफल बाहर निकाली, पोजीशन ली। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धूल ही धूल थी, क्योंकि 2 टाइगर लड़ रहे थे। लेकिन वो टाइगर थे कहां, इन्हें नजर नहीं आ रहे थे। अब टाइगर कहां गए, ये बात एंडरसन को आश्चर्यचकित कर रही थी। अब एंडरसन को लगा कि पक्का एक टाइगर दूसरे से डर के भाग गया और दूसरे टाइगर ने उसका पीछा किया। अगर ऐसा होता तो वो टाइगर दहाड़ते। संभावना इस बात की है कि दोनों टाइगर ने इनका ऊपर आता हुआ सिर और राइफल देख ली है और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है या डर के कहीं छिप गए। लेकिन अगर वो छिपे होते तब भी कुछ ना कुछ आवाज करते। बिना आवाज के जो गायब हो गए थे, ये बड़ा ही चौंकाने वाला था। लेकिन फिर एंडरसन ने सोचा कि अगर मैन ईटर उस टाइगर को भगाने गया है तो वापस अपने शिकार पर आएगा, दोबारा उसे खाने। फिर से वो गड्ढे के अंदर नीचे जाके बैठ गए। अब ये आधे घंटे तक बैठे रहे, कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी जोर से आदमी के चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद फिर कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। एंडरसन समझ गए कि वो जो हट्स में एक आदमी और 2 औरत हैं, ये वो चिल्ला रहे हैं। अब एंडरसन समझ गए थे कि जब एक टाइगर दूसरे टाइगर को भगाने गया या फिर उसने इनकी राइफल देख ली जिससे डर के वो जगह छोड़ दी, ये करने के दौरान उन हट्स के पास से टाइगर गुजर रहा था जहां पर 2 औरतों और एक आदमी ने शेल्टर ली थी, जिसमें से एक औरत थी, ये जो लाश पड़ी है, उसकी पत्नी। वहां किसी तरह की आहट हुई होगी और टाइगर ने उन लोगों में से किसी पर हमला कर दिया है। लेकिन एंडरसन ने सोचा कि मैन ईटर यानी कि ओगर घर में कैसे घुसा और घर से बाहर विक्टिम को कैसे खींचा, क्योंकि उतना भूखा था नहीं, यहां वो आराम से भोजन कर रहा था। अब एंडरसन ने सोचा वो क्या करें, क्या यहीं बैठे रहे कि वहां जाएं, क्योंकि यहां पर मैन ईटर के आने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उसके पास अब नया शिकार है। लेकिन वहां पर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि वो मैन ईटर को देख नहीं पाएंगे, ना ही उसको फॉलो कर पाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है सुबह उजाले के बाद। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो गड्ढे में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि क्या पता वो दूसरा टाइगर जिसे कि भगा दिया गया था वापस आए। अगर वो वापस आया तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो उसे गोली मार देंगे। हो सकता है वो ओगर ना हो, लेकिन पक्का मैन ईटर तो है, क्योंकि इंसान को खाने ही आया है। आज नहीं तो कल इंसानों को मारेगा जरूर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एंडरसन ने देखा था किस तरह से वो ललचाई आंखों से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था कि ये बड़ा टाइगर हटे और वो उस लाश को खाए जो कि कुछ घंटों पहले थी, एक जीता जाता आदमी। अब रात भर एंडरसन सो नहीं पाए, चिंता भी थी, चींटियां भी बहुत काट रही थी, क्योंकि उनका भी वही शेल्टर था जहां एंडरसन घुस के बैठ गए थे। सुबह के 4 बजे तक कोई टाइगर नहीं आया। सुबह 4 बजे आया एक हाइना यानी कि लकड़बग्घा। अब लकड़बग्घे को दिख गया भोजन, लेकिन उसे स्मेल आ गई टाइगर की। अब वो कभी आगे बढ़ता था, कभी पीछे हटता था, क्योंकि उसे मालूम था कि टाइगर कौन होता है और वो क्या करता है। जब वो इस डिलेमा में था तो बड़ी आवाजें निकाल रहा था।
वापस जाता था तो पेट की भूख परेशान करती थी, वापस आता था तो पूरी बॉडी परेशान करती थी कि खा के तू करेगा क्या जब तुझे ही खा जाएगा टाइगर। अब वो हाइना जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था, चक्कर काट रहा था, क्योंकि डर भी था, भूख भी थी, और वो उस तरीके की आवाज निकाल रहा था जैसे कि कोई भिखारी भीख मांग रहा हो। अब प्रॉब्लम यह थी कि टाइगर सामने आ नहीं रहा था, और हाइना था कि उसे मालूम था कि जैसे ही वो शिकार को छुएगा और अगर टाइगर आ गया तो हाइना खुद शिकार बन जाएगा। अब इन सब बातों से एंडरसन का दिमाग डाइवर्ट हो रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में चल रही थी चिंताएं उस महिला पे हमले के बारे में, एक ट्रेजेडी जो एंडरसन के काफी नजदीक हुई थी, लेकिन एंडरसन कुछ कर नहीं पाए थे। अब फॉल्स डॉन होने वाला था। हाइना ने जल्दी से उस लाश का कुछ टुकड़ा उठाया और वहां से जाने लगा ताकि अपनी गुफा में छिप के आराम से उसे खाए। अब जब पूरी तरह से उजाला हो गया तब एंडरसन गड्ढे के बाहर आए, अपनी विंचेस्टर राइफल निकाली, अपने पैरों को सीधा किया क्योंकि सबकी नसें चढ़ गई थी। उसके बाद वो चल पड़े उन हट्स की तरफ, और वहां का नजारा जब देखा तो इनके होश उड़ गए। एक आदमी और उसकी बीवी अभी भी छिपे हुए थे और दूसरी औरत गायब थी। इन लोगों ने एक ही कमरे में सोने का डिसाइड किया था सुरक्षा के लिए। वो आदमी सोया था, उसके बाएं साइड सोई थी उसकी बीवी फर्श पर। अब लिहाज के हिसाब से वो दूसरी औरत आदमी के राइट में सोने की बजाय उसने डिसाइड किया कि इन कपल से काफी दूर सोएगी, तो एकदम हट के किनारे की दीवार से सट के सोई थी और उनके पैरों की तरफ सोई थी। अब ये जो हट थी बहुत छोटी थी, करीब 12 बाई 12 की थी। 6 फीट के आसपास आदमी रहा होगा। उस लेडी ने 3 फीट का गैप छोड़ा होगा, तो वो करीब करीब उस हट की दीवार के एकदम पास थी, या 1 फीट के आसपास की दूरी रही होगी। और ये जो हट्स बनाई जाती हैं, इनको जमीन से, इनकी जो दीवार होती है या लकड़ी की दीवार बनाई जाती है, उसको जमीन से सटाया नहीं जाता ताकि दीमक उस पर चढ़ ना सके और नुकसान ना कर सके। तो करीब 1 इंच का गैप छोड़ दिया जाता है। चारों तरफ से फ्लोर में 1 इंच का गैप होता है। अब जब मैन ईटर वहां से गुजरा, या तो दूसरे टाइगर को चेस करने के लिए या फिर एंडरसन की बंदूक को देख के, जो भी था वो था गुस्से में। जब यहां से निकला तो नीचे के छेद से या तो उसने अपनी आंखों से देख लिया या फिर स्मेल कर लिया और अपना पंजा डाल के खींच लिया उस औरत को बाहर। अब जब वो औरत चिल्लाई तो ये कपल भी उठ गए, ये भी चिल्लाने लगे मदद के लिए। इतनी देर में मैन ईटर ने उस औरत को बाहर खींच लिया था और वहीं पर उसकी गर्दन तोड़ दी थी। अब बैम्बू वॉल में उसकी बॉडी और उसकी जैकेट और साड़ी फंस गए थे, गर्दन पर बाहर निकली थी। टाइगर उसे मार चुका था, लेकिन बाकी की बॉडी हट के अंदर ही थी। अब उस औरत की चीखें और ये कपल की चीखों से टाइगर का ध्यान डाइवर्ट हो गया था और उसने उस शिकार को खाने का इरादा छोड़ दिया था और वहां से चला गया था। अब वो बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। टाइगर ने उसकी ब्रेस्ट को फाड़ दिया था, रिबन्स की तरह से पूरा मांस फैला हुआ था। ओगर ने उसका विंड पाइप भी बाहर निकाल दिया था। गर्दन पीछे से हल्की सी जुड़ी हुई थी, उसका खून चारों तरफ फैला था और जमीन ने वो खून सोख लिया था। वो कपल ऑलमोस्ट इस पोजीशन में थे जैसे कि उन्हें लकवा मार गया हो। उन्हें लग रहा था मैन ईटर किसी भी वक्त वापस आएगा और उन्हें भी मार देगा। वो कपल इतने डरे हुए थे कि उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उजाला हो चुका है, और जब मेरे कदमों की आहट हुई तो उन्हें लगा कि टाइगर वापस आ गया है। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी करेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।